Hello students, today is the class of 12th class and I am going to teach you interchange of degrees. In this chapter you know very well that this chapter belongs to the chapter to the lesson transformation. In the previous classes we studied many things and now we are going to study how to change degrees of comparison, how to change degrees. In this lesson we will know how to change positive to comparative, positive to superlative, comparative to superlative, comparative to positive, superlative to positive, superlative to comparative. अर्थात हम लोग आज के क्लास में डिग्रीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डिग्रीज को कैसे हम बदलते हैं। हम जानते हैं कि इंग्लिश में एडजेक्टिव के एडवर्ब के 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आप जानते हैं गुड पॉजिटिव डिग्री में है और उसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है और उसका सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। इसी चीज़ को हम इसमें जानेंगे। इसमें हमने यहाँ पर कुछ लिखा है, पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री, अर्थात जिस टॉपिक का अध्ययन हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें हम लोग पॉजिटिव डिग्री में आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उस पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को हमको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। उसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसको मैं पहले लिखा देना चाहता हूं। आप पहले इसको नोट करिए, मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए। ऐसे वाक्यों के एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों की सहायता लेते हैं। पहला, एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज को हटा देते हैं। दूसरा, एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव डिग्री का रूप दे देते हैं। तीसरा, यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो उसे नेगेटिव बना देते हैं और यदि वाक्य नेगेटिव हो तो उसे अफर्मेटिव बना देते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि वाक्य अफर्मेटिव में दिया गया रहेगा तो जब हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो वह नेगेटिव हो जाएगा और यदि नेगेटिव में दिया रहेगा तो वो अफर्मेटिव हो जाएगा। इसका दूसरा रूल भी हमने लिखा है अपने पास से। इतने दिनों के पढ़ाने के बाद जो हमको अनुभव हुआ है, जो हमको आभास हुआ है कि इसको इस रूप में भी लिख दिया जाए तो हम इसको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। हमने लिखा है ऑब्जेक्ट, यानी पहले पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर वर्ब लिख देंगे, बी, इज, आर, एम, वाज, वेयर आदि। फिर जो उसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया होगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में हम बदल देंगे। फिर हम देन लिखेंगे और फिर उसके बाद से पहले वाक्य में जो यानी पॉजिटिव डिग्री में जो सब्जेक्ट दिया होगा उसको लाके हम देन के आगे लिख देंगे, जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। ऐसा हम करेंगे तो हम इसको आसानी से पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदल लेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूं आपके सामने और समझाने का प्रयास करता हूं, आप उसको समझिए। एग्जाम्पल्स, इसमें हमने एक वाक्य लिखा है, राहुल इज नॉट so wise as his friend। ये एक उदाहरण हमने लिखा। पहला एक उदाहरण और लिखते हैं, I am as big as my father।
देखिए इसमें पहला वाक्य नेगेटिव है, दूसरा वाक्य अफर्मेटिव है, यानी कि नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में हो जाएगा, या अफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने रूल क्या लिखा है, हमने ये लिखा है, पहले तो लिखा है कि इसमें जो सो होगा एज होगा वो हट जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव में जा रहा है, ये सो और एज हट जाएगा दोनों में, ये हट गया। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड हम यहां लिखेंगे, हिज फ्रेंड इज, एक वचन है तो इज होगा। और उसके बाद से हमने क्या लिखा है, जो उसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है उसका कंपैरेटिव डिग्री, तो हम लिख देंगे यहां पर वाइजर, वाइजर। फिर क्या लिखेंगे, देन, और पहले वाक्य का सब्जेक्ट, पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, राहुल, ऐसे, यानी यह हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री और यह हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री में। ध्यान दीजिए, राहुल है नहीं उतना बुद्धिमान जितना उसका मित्र, यानी कि राहुल अपने मित्र के जितना बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब यही नहीं हुआ कि उसका मित्र राहुल से ज्यादा बुद्धिमान है, तो माई फ्रेंड, हिज फ्रेंड इज वाइजर देन राहुल। अब यहां देखिए इसमें माई फादर इज, यहां आई के लिए एम है तो यहां माई फादर के लिए इज हो जाएगा, इज नॉट बिग, इसमें एडजेक्टिव है तो इसका हम लिख देंगे सुपरलेटिव, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री, बिगर देन आई, ऐसे। देन आई लिखिए, आप ये समझ लीजिए देन आई एम, तो क्या हो गया, माई फादर इज नॉट बिगर देन आई, यानी कि मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हैं, मतलब लंबाई में दोनों लोग समान है, इसका भी सेंस वही हुआ, इसका भी सेंस वही हुआ। एक बात मैं आपको और बताऊं, बहुत बार सिंटैक्स में, वाक्य करेक्शन में, बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस दिया जाता है और यहाँ देन के आगे मी दे दिया जाएगा, हिम दे दिया जाएगा, हर दे दिया जाएगा, अस दे दिया जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा देन के आगे, ऐसे कंपैरेटिव सेंटेंस में देन के आगे कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, नॉमिनेटिव केस आता है, यह याद रखिएगा। यानी कि देन आई, देन अस, देन ही, देन सी, देन हर, देन दे, ऐसे लिखते हैं। ये उदाहरण रहा कुछ। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य में नो आता है, नो, तो हम नो को एनी में बदल देंगे, और यदि एनी आता है तो एनी को हम नो में बदल देंगे। तो जैसे इसमें लिखा है नो अदर मेटल, तीसरा उदाहरण, नो अदर मेटल इज सो हेवी, ये सो हेवी एज लीड, नो अदर मेटल इज सो हेवी एज लीड। इसमें देखिए आप लिखिए चौथा उदाहरण, कॉफी इज एज टेस्टफुल एज टी। एक और उदाहरण लिखिए, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता, इज सो बिग एज कोलकाता, कोलकाता। ध्यान दीजिए, नो अदर, यानी नो के बदले में हो जाएगा एनी अदर, बाद में ये सो हट जाएगा, लीड लाएंगे, लीड मैंने शीशा, लीड। अब इज है तो इज हेवियर, एच ई, इसका कंपैरेटिव डिग्री लग जाएगा, हेवियर देन एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल। नो को हमने एनी बदल दिया, या
नेगेटिव से अफर्मेटिव हो गया। अब इसमें क्या है, एज टी इज नॉट मोर, यानी कि यदि वाक्य में ऐसा एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म नहीं होता है तो उसके लिए हम मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि मोर कंपैरेटिव डिग्री के लिए और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो टी इज नॉट मोर टेस्टफुल देन कॉफी। उसी तरह से इसका हम करेंगे, कोलकाता पहले लाएंगे, कोलकाता इज नो अदर है, इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ऐसे रूल में आप फिक्स करेंगे, ऐसे ही होगा। इसको मैं मिटाता हूं। हाँ, इसमें कुछ उदाहरण और भी हैं, कुछ रूल और भी हैं जिसको मैं बताऊंगा। आप लिखिए, नोट, यदि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आवे तो इसे मोस्ट अदर में बदल देते हैं तथा देन के आगे लिखते हैं। यानी यदि वाक्य दिया गया हो और वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाते समय देन मोस्ट अदर लिखते हैं। जैसे वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स are as great as M.K. गांधी, as M.K. गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद्र गांधी। आप और उदाहरण देखिए, वेरी, इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उसको मैं छांट के लिख रहा हूं। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड आर एज ग्रेट एज मिल्टन, आर एज ग्रेट एज, हम सारी प्रक्रिया वही करेंगे, बस इसमें वेरी फ्यू आया है, यही ध्यान देना है। वेरी फ्यू यानी कि वेरी फ्यू को हटा देंगे और देन के आगे वेरी फ्यू के स्थान पर हम मोस्ट अदर लिखेंगे। एज हट जाएगा, M.K. गांधी पहले चला आएगा, M.K. गांधी इज, अब यह M.K. गांधी एक वचन है तो यहां पर ई हो जाएगा, इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर, अब यही इंडियन लीडर्स जुट जाएगा, इंडियन लीडर्स। उसके बाद से मिल्टन पहले चलाएगा, मिल्टन इज, इसमें क्या है, इसमें भी ग्रेट ही है, ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ इंग्लैंड,
यानी कुछ करना नहीं है, इसी वेरी फ्यू के स्थान पर मोस्ट अदर लिख देना है और ये पूरा यहां से लेके यहां तक देन के आगे ले जाके उतार देना। चलिए मैं एक उदाहरण और आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए आप, वेरी फ्यू बॉयज आर एज ऑनेस्ट एज माई ब्रदर। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। माई ब्रदर पहले चला आएगा, वाक्य का ऑब्जेक्ट माई ब्रदर इज हो जाएगा मोर ऑनेस्ट, सॉरी माई ब्रदर इज ऑनेस्ट देन मोस्ट अदर बॉयज। मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, माने दूसरे अधिकांश बच्चों से ज्यादा बुद्धिमान। सॉरी यहां पर मोर लगेगा ही, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मोर ऑनेस्ट देन मोस्ट अदर बॉयज, इसको हम ऐसे बना देंगे। और ऐसे और भी उदाहरण आप देखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव से कंपैरेटिव। बुक में आप और सारे उदाहरण होंगे, उसको समझिएगा, देखिएगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब आप हेडिंग दीजिए पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना। पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना। जो पॉजिटिव से सुपरलेटिव वाक्य आएंगे वो नो अदर वाले और वेरी फ्यू वाले आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सुपरलेटिव यदि किस चीज का बनेगा तो वो पहले से ही एक से ज्यादा होगा, एक नहीं होगा। एक से ज्यादा होगा, दो से ज्यादा होगा, उसी का सुपरलेटिव डिग्री बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो नो अदर वाले वाक्य होंगे और वेरी फ्यू वाले वाक्य होंगे। तो आप रूल लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। जैसे क्लास में आप लिखते हैं नो अदर वाक्यों के लिए, पहला रूल नो अदर वाक्यों के लिए। रूल, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस पहले वाक्य का सब्जेक्ट। दूसरा रूल लिखिए वेरी फ्यू वाले वाक्यों के लिए। रूल, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस पहले वाक्य का सब्जेक्ट। सब वही है, बस वेरी फ्यू वाला वाक्य आएगा तो बी के आगे वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और नो अदर वाला आएगा तो बी प्लस सीधे सुपरलेटिव डिग्री। जैसे उदाहरण देखिए, ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं अब पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना। इसको हेडिंग लिख के लिख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका नो अदर मैन। एग्जाम्पल, नो अदर मैन वाज एज स्ट्रांग एज भीमा। ये नो अदर वाला वाक्य हो गया। अब वेरी फ्यू वाले वाक्य कुछ देख लीजिए। वेरी फ्यू गेम्स आर एज फेमस एज क्रिकेट। मैंने क्या बताया, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट तो भीमा, फिर इज, सीधे ये नो अदर हट जाएगा, और
ये स्ट्रांग सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाएगा, सॉरी वाज है, वाज दी स्ट्रांगेस्ट मैन, भीमा वाज द स्ट्रांगेस्ट मैन, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में हो गया। अब इसी को कैसे बनाएंगे, क्रिकेट पहले ला देंगे, क्रिकेट इज वन ऑफ दी, अब फेमस का मोस्ट फेमस गेम्स, ऐसे, यानी कि ये वेरी फ्यू हट जाएगा तो ये तो जाएगा ना, ये जो सब्जेक्ट है ये जाएगा, लेकिन जाएगा तो कब जाएगा, वन ऑफ दी सुपरलेटिव डिग्री के साथ या जाकर यह सब्जेक्ट जुट जाएगा। यानी जो सुपरलेटिव, ये तो इसमें नो अगर हटेगा, लेकिन ये मैन तो बचा ना, तो जब मैन बचेगा तो यह सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट जाएगा तो उधर जुटेगा, लेकिन कब जुटेगा, जब सुपरलेटिव डिग्री जहां लिखा जाएगा उसके ठीक आगे। मैं और एक दो उदाहरण लिखता हूं, उसको भी लिखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आप लिखिए very few cities नहीं, countries, sorry, very few countries are as rich as Japan। ये वेरी फ्यू वाला वाक्य हो गया। नो अदर गर्ल आर एज टाल, नो अदर गर्ल आर एज टाल एज रागिनी। ध्यान दीजिए, नियम के मुताबिक हम लाएंगे जापान को इधर, जापान वर्ब आएगा, वर्ब क्या है यहां पर आ रहा है सिटीज की, कंट्रीज के हिसाब से, तो यहां क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब इसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो यह वेरी फ्यू वाला है, तो वन ऑफ दी हम यहां पहले ही लगा देंगे, वन ऑफ दी, अब प्लस सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री किसका बनेगा, रिच का, तो रिचेस्ट, रिचेस्ट। अब क्या लिखेंगे, पहले वाक्य का सब्जेक्ट रूल के मुताबिक, तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या हुआ, वेरी फ्यू कंट्रीज, तो वेरी फ्यू तो हट जाएगा क्योंकि वेरी फ्यू के लिए हमने वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री लिख दिया। अब ये कंट्रीज जाके वहां पर जुट जाएगा, रिचेस्ट कंट्रीज, COUNTRIES, ऐसे। उसी तरह से ये वेरी फ्यू गर्ल क्या है, रागिनी, तो रागिनी आएगा, रागिनी इज दी टालेस्ट, टालेस्ट क्या, यानी कि ये जो नो अदर है, नो अदर हट जाएगा, अब यही ना बचा सब्जेक्ट के रूप में, तो ये जाएगा क्या, सुपरलेटिव डिग्री के साथ जुट जाएगा, टालेस्ट गर्ल। अब क्या बच रहा है, टाल, बस, यानी रागिनी इज द टालेस्ट गर्ल। ये आपका रहा पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना। अब मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री। आज के लिए इतना ही, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, इस समय ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा है कि आने वाले 1 महीने में 2 महीने में आपको क्लास करने का मौका मिलेगा। इसलिए विशेष रूप से 10th और 12th के विद्यार्थियों को एकदम बिल्कुल केयरफुल हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए पढ़ाई के प्रति, क्योंकि सीधे आपका हो सकता है कि बोर्ड ही एग्जाम हो, छमाही भी एग्जाम ना हो और क्लास भी ना चले, मतलब मेरा अनुमान है ये। इसलिए उसके लिए पहले से तैयार रहिए, अपने टीचर से संपर्क बनाए रखिए, अपने सीनियर स्टूडेंट से संपर्क बनाए रखिए, अपने गार्जियन से संपर्क बनाए रखिए, गांव में कोई है उसे जाकर पूछिए, लेकिन पढ़ाई के प्रति अलर्ट रहिए। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक विषय की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।